बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अचार गोश्त का असली टेस्ट घर पर बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी अचार गोश्त की रेसिपी जो बनेगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, स्पाइसी, टेंगी और फुल ऑफ फ्लेवर। और सबसे ख़ास बात, मैं आपको घर पर बनाना सिखाऊंगी अचार गोश्त का मसाला, यानी कि पाउडर मसाला, और इसका सीक्रेट भी बताऊंगी। तो आइए वीडियो में मेरे साथ एंड तक रहिएगा। इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के इंग्रेडिएंट्स बताना आपको। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है, 1 केजी चिकन है मेरे पास। और इसके अलावा ले लिया है प्याज लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के, उनको स्लाइस में कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, कलवंजी है हाफ़ टी स्पून, मेथी दाना है हाफ़ टी स्पून, और ये है टाटरी 2 चुटकी लेंगे, खटाई का काम करेगी। और ये है जनाब सौंफ 1 टेबल स्पून है, खुश्क धनिया 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून है। और इसके अलावा है ज़ीरा, वो भी 1 टेबल स्पून है। तो इनको क्या करेंगे, इन कलवंजी के अलावा बाकी तमाम जो ये मसाले हैं इनको पीस लेंगे, और पीस कर इनका पाउडर बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, ये मैंने पाउडर बना लिया और उसमें बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर दिए, मैं आपको बताती चलूँ। इसमें सबसे पहले दड़ा मिर्च है 1 एंड हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टी स्पून, हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा नमक है, वो भी तकरीबन 1/4 टी स्पून है। और इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी जो लाल मिर्च है ये इसके कलर का अच्छा कलर इसको देगी। अब मैं क्या करूँगी, तमाम पाउडर मसालों को मिक्स करके, और लेमन जो है वो 4 मैंने लेमन लिए थे और उनका जो जूस है वो निकाल लिया था, और उसके साथ इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से इसका पेस्ट रेडी करना है, क्योंकि ये क्या करेंगे, इस पेस्ट की हम फिलिंग करेंगे मिर्चों में। ये सब्ज़ मिर्चें लिए मैंने, और इनको आजकल बड़ी मज़ेदार सब्ज़ मिर्चें आ रही हैं, तो इनमें इसको कट लगाऊंगी, और इसके जो बीज हैं उनको रिमूव कर लेंगे। बीज इसके निकालने से ये होगा कि जो सब्ज़ मिर्च है ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी, ये आप खा सकेंगे इसको ईज़िली। तो बस इसके बीज निकाल लेती हूँ। तमाम मिर्चों के बीज निकाल कर इसमें ये हम मसाला जो है इसकी फिलिंग करेंगे। जो मसाला हमने बनाया है, ये अचार का जो मसाला है ये बहुत ज़बरदस्त है। आप बाज़ार का महंगा मसाला लेने की बजाय अगर आप घर में रेडी कर लेंगे तो आपको एक तसल्ली होगी कि मैंने ख़ुद तैयार किया है, और क्या क्या स्पाइसेस इसमें गए हैं सब आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। बस अब हम तमाम मिर्चों के अंदर ये मसाले की फिलिंग करते हैं। सारा मसाला हमने मिर्चों के अंदर फिल नहीं कर देना है, और क्योंकि यही मसाला जो है ये हम जो हमारे सालन की जो अचार गोश्त की जो ग्रेवी है उसके लिए यही मसाला यूज़ करेंगे। उसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे, यही मसाला बस उसके लिए काफ़ी होगा। तमाम मिर्चों की फिलिंग कर लेंगे, और फिलिंग करके बस मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम मिर्चें हो गई हैं रेडी, और ये बच गया है जनाब मसाला, और ये मसाला हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो अभी चलते हैं चूल्हे की तरफ और प्याज को ब्राउन करना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया, और उसमें डाल दिया 1 कप भर के हमने ऑयल। और ऑयल डालने के बाद इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और मुझे जितना रिक्वायर्ड था मैंने उतना डाल दिया। और अभी मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए। प्याज देख सकते हैं मैंने बारीक स्लाइस में उनको कट किया हुआ है, और प्याज को हम ब्राउन करना शुरू करते हैं। जैसे प्याज ब्राउन हो जाएगी फिर हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो आपको बताते हैं। तो अभी प्याज के ब्राउन होने का वेट करते हैं। ये देख सकते हैं प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू कर दिया है। वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट किया है ताकि जल्दी जल्दी हमारी जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे प्याज ब्राउन हो जाए तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया, और उसको हल्का सा फ्राई किया। थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, तो फिर इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर लिए हैं मैंने 5 दरमियाने साइज़ के थे, उनको बारीक कट कर लिया, वो डाल दिया, और थोड़ा सा पानी डाला, और डालने के बाद उसको पकने के लिए रख दिया। टमाटरों को पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टमाटर अच्छे से मैश होंगे। इसका मसाला थोड़ा खड़ा खड़ा होता है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मसाला थोड़ा खड़ा खड़ा फील हो रहा है, क्योंकि ये अचारी गोश्त है, अचारी चिकन गोश्त है, तो इसके लिए मसाला जो है वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रहेगा। टमाटरों को बस अच्छे से मैश कर लेना है, और वो जो मसाला हमने बचाया था वो भी मैंने ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद बस इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। तो बाद में हम जो है इसमें चिकन ऐड करेंगे, और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें और मसाले नहीं जाएंगे, वही मसाला
वही बचा बचा हुआ मसाला मैंने इस ग्रेवी में ऐड कर दिया और साथ ही चिकन के साथ अब इसको अच्छे से हम पकाएंगे। चिकन जो है जैसा कि आपको नज़र आ रहे होंगे, लेग पीसेस जो हैं उनको मैंने कट लगा लिया था ताकि वो अच्छे से गल जाएँ। और अभी इसको गलाने के लिए थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, तकरीबन आधा गिलास, और फिर कवर लगाकर 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ दिया। 7 से 8 मिनट के बाद ये देखें जनाब, इसका काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है और चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। और अब हम इसकी करेंगे भुनाई। एक और चीज़ है जो इसमें जाएगी, जो कि है दही, और दही से इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि ये भी थोड़ा सा इसमें खटाई कम है तो आप 1-2 नींबू और निचोड़कर इस स्टेज पे डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा, क्योंकि हमारा जो ये अचार गोश्त था ये बहुत मज़े का बना था, तो मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। बस दही डालने के बाद अच्छे से उसको मिक्स किया और कवर लगा के फिर मैंने रख दिया ताकि चिकन के तमाम पीसेस जो है अच्छे से गल जाएं। और ये देखें, इसकी लुक चेक करें, बहुत बहुत इस वक्त अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन में, मेरे पूरे घर में। और आप भी अगर ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी ये रेसिपी कैसी बनी होगी। और अभी मैं इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी। इसकी हमने हल्की हल्की ग्रेवी रखनी है, बिल्कुल इसको ड्राई नहीं करना है, क्योंकि ये अचार गोश्त है और अचार गोश्त को हल्का हल्का ग्रेवी के साथ ही खाया जाता है। तो अभी इसमें लास्ट में क्या करेंगे, जो मिर्चें थी जिनको हमने मसाला फिल करके रखा था, वो मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर देनी है। और ऐड करने के बाद बस चूल्हे की आंच को कर दूँगी स्लो और इसको दम पर रख दूँगी। तमाम मिर्चों को मसाले के ऊपर रखने के बाद बस मैं इसको कवर लगा दूँगी और 7 से 8 मिनट का इसको लगाएंगे दम। 7 से 8 मिनट के बाद हम आपसे मिलेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी लास्ट लुक। ये देखें जनाब, ये जो हो गया है बिल्कुल डन। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और अगर आप धनिया डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। मुझे जो है ज़रूरत नहीं महसूस हुई, मुझे असल में ऐसे ही बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने धनिया जो है उसको अवॉइड किया। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी लुक। इसको मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ और आपको दिखाऊंगी। बस इसको सारे को मैं निकाल लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मज़ेदार गर्मा गर्म अचार गोश्त ये बिल्कुल तैयार है। चिकन अचार गोश्त है और मिर्चें आप चेक कर सकते हैं, बड़ी अच्छे से गल चुकी हैं और मसाला भी आपको नज़र आ रहा है। और चिकन की जो रेसिपी है ये अचार गोश्त की, इसकी आप लुक देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। यकीनन अच्छी लगी होगी, हमें ये बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़े की ये बनी थी। हमने इसको नान के साथ सर्व किया, आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अभी दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।